जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो निरंतर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में हमारा अगला वीडियो है। निरंतर आपको रात्रि 9 बजे हिंदी की जो है टेस्ट सीरीज आप तक प्रेषित की जाती है। तो टेस्ट सीरीज लगाएं और नेट पीजीटी आरपीएससी आदि एग्जामों को जो है क्वालिफाई करने की जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो कोई भी कहीं डाउट लगता है तो व्हाट्सअप से भी पूछ सकते हैं। और फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है। ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिप। ठीक है। और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक करके सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आपके पास दोस्तों 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक का चयन कमेंट में आपको बताना होगा। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा किसने शुरू की? रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान ने, रांगे राघव ने, उपेंद्रनाथ अस्क ने या फिर धर्मवीर भारती ने। तो रिपोर्टाज लेखन की परंपरा को शुरू करने वाले विद्वान कौन थे, लेखक कौन थे? 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा, आ नंबर। ठीक है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? हिंदी का पहला रिपोर्टाज बताना है। वे लड़ेंगे 1000 साल, बंगाल का अकाल, वाड़ 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 या फिर लक्ष्मीपुरा। हिंदी का पहला रिपोर्टाज आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 672 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है, दा नंबर है, वो सही हो जाएगा। बंगाल के अकाल पर किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे हैं? तो किसने लिखे हैं? शिवदान सिंह चौहान ने, उपेंद्रनाथ अस्क ने, रांगे राघव या फिर महादेवी वर्मा ने। तो किसने लिखे हैं? बंगाल के अकाल पर मार्मिक सशक्त रिपोर्टाज लिखने वाले कौन हैं? तब आपका बिल्कुल और सटीक आंसर होगा रांगे राघव, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क की, नरेश मेहता, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा की। तो किसकी है पहाड़ों में प्रेममय संगीत? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क, यानी जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहाँ पर सही होगा, आ नंबर। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? प्रभा में, हंस में, रूपाभ या फिर समालोचक में। तो किसमें हुआ? प्रश्न क्रमांक 675। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी का पहला रिपोर्टाज, यानी कि लक्ष्मीपुरा, ये प्रकाशित हुआ किसमें? रूपाब। रूपाब, यानी सा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 675 का उत्तर हो जाएगा सा। रांगे राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज इनमें से जो है किस पुस्तक में संकलित हुए? तो किस पुस्तक में संकलित हुए? खून के छींटे, बंगाल का अकाल, धरती के लिए या फिर तूफानों के बीच। रांगे राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज किस पुस्तक में संकलित हुए हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तूफानों के बीच, यानी कि जो दा नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तूफानों के बीच। इनमें से कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? तो कौन नहीं है? नगेंद्र, अज्ञे, धर्मवीर भारती या फिर निर्मल वर्मा। कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? जल्दी से बताना है। दोस्तों, एक और हमने पढ़ा था कि चिंतामणि, चिंतामणि जो रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये कितने भागों में प्रकाशित है? तब इसका उत्तर आपको 4 सही मानना है। ठीक है, उसमें 3 दिया था वो गलत है, 4 आपका सही होगा। चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 4 भागों में, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है। कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? 677 का उत्तर बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा नगेंद्र, आ नंबर। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर बताएं। ठीक है। और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है? कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, राम नारायण उपाध्याय, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न क्रमांक 678 का उत्तर बताना, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है?
तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर। एक प्लाट का मोर्चा बहादुर संभाल रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं तो बहादुर लोग, शमशेर बहादुर। ठीक है। इसमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? युद्ध यात्रा, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, स्वराज भवन या फिर प्राग एक स्वप्न। तो इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 679। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा धर्मवीर भारती की जो रचना है वो कौन सी है? युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा यानी जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल के अकाल पर लिखे गए रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुए? बंगाल के अकाल पर निकष, आलोचना, विशाल भारत या फिर समालोचक। तो किस पत्र में प्रकाशित हुए? 680 का उत्तर बताना है हमें। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो हुए प्रकाशित विशाल भारत। विशाल भारत यानी सा नंबर में। ठीक है। अगला है रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ था? तो किस युद्ध के समय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के, भारत चीन युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के या भारत पाकिस्तान युद्ध के। प्रश्न क्रमांक 681। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? रिपोर्टाज विधा का जो प्रादुर्भाव हुआ किस युद्ध के समय हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सा नंबर। अगला देख लो, अपोलो का रथ किसकी रचना है? अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, अज्ञे, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। अपोलो का रथ किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 682। 682 का उत्तर बताना है। तो अपोलो का रथ ये किसकी है? श्रीकांत वर्मा। आ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आ नंबर। किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्टाज विधा का प्रचार प्रसार किया? किस रूसी साहित्यकार ने किया है? टॉलस्टॉय ने, इलिया एहरेनबुर्ग ने, दोस्तोयेवस्की ने या फिर चेखव ने। तो किसने किया है रिपोर्टाज विधा का प्रचार प्रसार? तब आपका बिल्कुल और सही आंसर होगा इलिया एहरेनबुर्ग, हुआ नंबर। ठीक है। अगला है दोस्तों, एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? विवेकी राय की, रांगे राघव की, फणीश्वरनाथ रेणु की या फिर शमशेर बहादुर की। एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? 684 का उत्तर हमें लिखना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, सी नंबर। एकलव्य के नोट्स ये किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये रेणु साहब का है। सा नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया? साक्षात्कार विधा का संपूर्णानंद ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर सत्येंद्र ने। साक्षात्कार विधा का जो प्रवर्तन किया वो किसने किया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किया बनारसी दास चतुर्वेदी ने। साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन, में इनसे मिला, समय और हम, सृजन की मनोभूमि। तो साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? 686 का उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कवि दर्शन। ठीक है, कौन सी है? कवि दर्शन। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन रचना किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की, बेनी माधव शर्मा, दिनकर, शिवदान सिंह चौहान। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन ये रचना किसकी है? प्रश्न क्रमांक है अपना 687। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन ये है बनारसी दास चतुर्वेदी का। ठीक है, आ नंबर इसका सही होगा। किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे? हम इनसे मिले थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए। सारिका, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान या फिर नई धारा। तो किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए? तो 688 का उत्तर बताना है। 688 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नई धारा। नई धारा यानी कि जो डी नंबर है, डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। है दोस्तों, इन खतों से खुशबू आती है। इन खतों से
खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या फिर शंकर दयाल सेन। इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो किसके नाम से है? उत्तर क्या होगा आपका? शंकर दयाल सेन। शंकर दयाल सेन यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या पुरुषोत्तम दास टंडन। अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम किसके पत्र संकलित हैं? प्रश्न क्रमांक 690। तो पिता के पुत्र पुत्री के नाम यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सा नंबर इसका सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के पत्र जो है इसमें संकलित हैं। ठीक है। औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ? औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ? औरंगजेब के पत्र, जहां पनाह के पत्र, आलमगीर के पत्र या फिर औरंगजेब पत्रावली। 691 का उत्तर बताना है। तो औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आलमगीर के पत्र, सा नंबर। ठीक है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है पिता के पुत्र के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था पिता के पुत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद? प्रेमचंद जी ने, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत ने। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रेमचंद यानी कि जो आ नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद्र जी ने। अगला है दोस्तों, पत्रांजलि का संपादन किसने किया? पत्रांजलि सतीश चंद्र ने, महात्मा मुंशीराम ने, भगवत दत्त ने या फिर शांति प्रिय आत्माराम ने। पत्रांजलि का संपादन किसने किया? प्रश्न क्रमांक 693। जल्दी से आपको उत्तर बताना है। पत्रांजलि इसका संपादन किया है दोस्तों किसने? सतीश चंद्र, आ नंबर सही हो जाएगा, सतीश चंद्र ने। हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए? जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर सुभाष चंद्र बोस। 694 का उत्तर बताना है हमें। हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद यानी सा नंबर। ठीक है। अगला है निराला के पत्रों का संपादन किसने किया? 695। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। निराला के पत्रों का संपादन किसने किया आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जानकी वल्लभ शास्त्री, आ नंबर। ठीक है, जानकी वल्लभ शास्त्री ने। 2 भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? ये 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करो और उत्तर फटाक से कमेंट में लिखो। तो चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? तो वो हैं दोस्तों प्रेमचंद जी के, प्रेमचंद यानी डी नंबर। अगला देखते हैं फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? सुमित्रानंदन पंत ने, पांडे वेचन शर्मा उग्र ने, अमृत राय या काका कालेलकर ने। तो 697 का उत्तर बताना है और उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पांडे वेचन शर्मा उग्र यानी वा नंबर। ठीक है। अगला है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पत्र संग्रह के संपादक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, शांति जोशी या फिर सचिरानी गुरटू। तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पत्र संग्रह के संपादक जो है वो है हरिवंश राय बच्चन यानी जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? बापू के पत्र, पत्रांजलि, हिंदी पत्र या लंदन के पत्र। तो काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बापू के पत्र,
आ नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया? बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने, वियोगी हरि ने, लक्ष्मी सागर व्यास ने, या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी ने? तो 700 का उत्तर हमें बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? वी, वियोगी हरि ने। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की और रोज रात्रि 9 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी साहित्य, पीजीटी, नेट, आरपीएससी, यूपीएससी वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो जरूर प्रश्नों को पढ़ें, उत्तर बताएं और अपना टेस्ट दें रोज और डेली। ठीक है, तो इसी प्रकार से जुड़े रहें वीडियो को। इसके पहले के बहुत सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो जरूर देखेंगे। इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ेंगे, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो कोई भी डाउट लगता है तो बोल सकते हैं। ठीक है, फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है, ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। वीडियो को लाइक करके सभी लोगों को शेयर अवश्य करना है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।